तो पैरेललोग्राम में बेसिकली कुछ कुछ चीजें तुम्हें पता है, डेफिनेशन वाइज लिखते चलते हैं, और जो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो क्वेश्चंस में यूज होती है, तुमने कई सारे क्वेश्चन स्कूल में भी देखे होंगे जो स्ट्रेट लाइन के करते हुए, जैसे पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, इन सब की प्रॉपर्टीज यूज होती रहती है, ठीक है। लेकिन कई बार हम लोग प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाते, अटक जाते हैं बीच बीच में। तो छोटी छोटी कैलकुलेशन से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उनको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो पहला है हमारे पास पैरेललोग्राम। Suppose I take this parallelogram. This is ABCD, right? इस पैरेललोग्राम के लिए प्रॉपर्टी क्या है? पहली बात तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये सबको पता, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर सेम। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास आ गई, ये आ गई कि जो ये AD और BC है, ये दोनों इक्वल। एंड दूसरी बात, दैट AB इज इक्वल टू CD। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं बेटा, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। सपोज दैट पॉइंट इज E, या आप M ले लो, तो M पॉइंट पे दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यू में से। अगली चीज कि इसकी साइड्स एक दूसरे की पैरेलल होती है, जैसे हमने लिखा दिस AB इज पैरेलल टू CD। एंड दूसरी चीज, दैट AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या कि जो इसके एंगल्स होते हैं ना, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। आई मीन कि सपोज मैं ये एंगल ले रहा हूं, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा, देन देयर सम इज अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू पाई। so angles are supplementary angles, राइट right? ये सारी चीजें हो गई, इतनी बातें शायद सबको समझ में आ रही। इन जनरल जो हम अगर बात करें बेटा, कईयों को दिख रहा होगा कि AC जो डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर भी है, बट पैरेललोग्राम के लिए इन जनरल दिस AC इज नॉट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इन जनरल नहीं होता। अगर सपोज मैं क्या करूं, तुम ये समझ सकते हो कि मैंने बहुत लंबी साइड ले ली और ये बहुत छोटी साइड ले ली, ठीक है। अगर मैं पैरेललोग्राम, अब मैं इसका डायगोनल रिप्रेजेंट करता हूं, तो तुम्हें दिख क्या होगा, ठीक है। दिस एंगल इज स्मॉल एंड दिस एंगल इज लार्ज। तो जो यहाँ पे जो बेटा आपका डायगोनल होता है ना, दिस डायगोनल, नॉट इन जनरल, यू में से इन जनरल diagonals are not angle bisectors, not angle bisectors। और अगला पॉइंट अगर मैं बोलूं, तो ये भी है कि डायगोनल्स इक्वल नहीं होते इन जनरल। इक्वल होंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा या स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। मैं हमेशा नहीं बोल रहा, इन जनरल बोल रहा हूं, नॉट इक्वल, राइट। तो ये दो छोटी छोटी चीजें हो गई। अब जो अगली बात आती है, न्यू डेफिनेशन फॉर दिस इज रोम्बस। रोम्बस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। कई बार क्या होता है ना, तुमने जेई के पुराने क्वेश्चंस देखना, उसमें ऑप्शंस में चारों चीजें दी होती है। रोम्बस दिया होता है, पैरेललोग्राम दिया होता है, और साथ में स्क्वायर दिया होता है, रेक्टेंगल दिया होता है। चलो हम स्क्वायर, सॉरी, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन रोम्बस और स्क्वायर में हम लोग कंफ्यूज करते हैं अधिकतर, तो उनकी प्रॉपर्टीज प्रॉपर वे में पता होनी चाहिए, ठीक है। सो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज तो होल्ड करेगा ही करेगा जो चार मैंने ऊपर लिखी है, ठीक है। हाँ, rhombus is parallelogram with equal sides, with equal sides,
ठीक है, फिगर बनाता हूं मैं। सपोज ये फिगर बना ली मैंने रोम्बस की, साइड्स इक्वल इसने बोला, मतलब दीज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। दिस इज ए, बी, सी एंड डी, दीज आर द पॉइंट्स, vertices for this. If I draw two diagonals for this, then they intersect. Obviously they bisect because वो तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, ठीक है, बट दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ठीक है, तो अगली चीज इसमें आ गई, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। राइट, ये सारी चीजें कई लोग करवाते भी नहीं है भाई, और डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन शुरू कर देते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर ये बेसिकली ना पता हो ना, कुछ कुछ तो तुम्हें पता होंगे, कुछ कुछ चीजें तुम इग्नोर कर देते हो, तो वो इग्नोरेंस ना रहे, क्योंकि क्वेश्चन में यही ज्यादा चीजें यूज होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं राइट एंगल पे, क्योंकि तो बाइसेक्ट तो करेंगे क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेलल की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। एक नई चीज जो बच गई, मिल गई, वो क्या आ गई कि ये यहाँ जो डायगोनल्स होते हैं बेटा, वो एंगल बाइसेक्टर्स भी होते हैं। ठीक है ना, डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स, राइट। तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपने पास है। ठीक है, एंड देन अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, विच इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सपोज मैंने डिफाइन कर दिया, दिस इज ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, तो तुम्हें पता है अपोजिट साइड इक्वल होंगी, राइट, पैरेलल भी होंगी, पैरेलल तो होनी है क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब सारी साइड जो है वो 90 डिग्री एंगल बनाती है। इसके जो डायगोनल्स है वो भी बाइसेक्ट करते हैं, बट नॉट एट 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जो डायगोनल्स मैंने ड्रॉ किए, ये इंटरसेक्ट करते हैं बट नॉट एट 90 डिग्री, बट दे आर इक्वल इन दिस केस। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम rectangle is parallelogram with sorry, with all angles 90 degree, all angles, हाँ 90 डिग्री। और इसके अलावा क्या बात बोली जा सकती है बेटा, कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, मतलब दिस ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड दिस ए बी इज इक्वल टू सी डी। और क्या चीजें दिमाग में आती हैं, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, आर ऑफ इक्वल लेंथ। एंड जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करेंगे ही, बिकॉज मैं ऊपर लिख ही चुका हूं बेटा, दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस इज मिड पॉइंट फॉर दैम बोथ AC एज वेल एज BD, राइट। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, सर वो AD इज इक्वल टू BC है ना? दिस इज AD इक्वल टू BC। हाँ जी बेटा, मैंने गलती से AB लिख दिया, AD इज इक्वल टू BC। और एक बात और बेटा, यहां पे भी ना, ये जो आपके पास AC और BD है ना, दे आर नॉट नेसेसरली एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर कब होंगे, जिस केस में स्क्वायर बन जाएगा, अदरवाइज नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हें मैंने दिखाया भी था पैरेललोग्राम में कि साइड को लेंदी कर दे किसी केस में, तो उस केस में वो क्या होगा, उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आई थिंक मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना? तो यहां पे लिख लेते हैं, इन जनरल diagonals are not angle bisector. Right, this is another property. और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, विच इज स्क्वायर। ठीक है,
स्क्वायर भी क्या है, पैरेललोग्राम है बेटा, और किस प्रॉपर्टी के साथ में, ठीक है, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम with all equal sides and all angles are 90 degree. ठीक है, और क्या बोला जा सकता है बेटा, डायगोनल्स की बात कर लेते हैं। डायगोनल्स, जो इसके डायगोनल्स होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। दूसरी बात, इक्वल होंगे। तीसरी बात करें तो बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, वो तो यार हमें पता ही है ना, तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, बस ये बोल देता हूं कि ये एंगल बाइसेक्टर भी होंगे, एंगल बाइसेक्टर भी होंगे, राइट। ठीक है, जैसे हमने ये बना दिया स्क्वायर, दिस इज ए बी सी एंड डी, ठीक है, दीज आर इक्वल, आई मीन as well as they bisect each other, so this is midpoint, right, these values are same and all sides are equal, makes 90 degree angle, ठीक है। तो ये जो एंगल मुझे मिल रहे हैं सारे के सारे कैसे मिल रहे हैं, 90 डिग्री मिल रहे हैं, और ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर सेम, इफ दिस इज अल्फा देन दिस इज आल्सो अल्फा, ठीक है। एज वेल एज वी कैन से डायगोनल्स इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली, मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर राइट एंगल में, राइट। तो ये तो सारी बेसिक प्रॉपर्टीज होगी बेटा इनके ऊपर।